नमस्कार। आज बात करते हैं कंप्यूटर की एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग चीज के बारे में, स्टोरेज ड्राइव्स। कभी सोचा है कि कंप्यूटर में ये सी ड्राइव और डी ड्राइव आखिर होती क्यों हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। हाँ, कंप्यूटर खोलते ही अक्सर दिखता है ना, एक सी ड्राइव और साथ में एक डी ड्राइव भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये बस दो अलग अलग फोल्डर हैं या इनके पीछे कोई बड़ी टेक्निकल कहानी है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ हार्डवेयर का खेल नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ड्राइव खास है और दूसरी नहीं। असल में ये उनके काम पर डिपेंड करता है, उनकी भूमिका पर। सिस्टम में हर ड्राइव का एक खास रोल होता है और यही रोल उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता तो चलिए कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं, प्राइमरी ड्राइव। आप इसे अपने कंप्यूटर का लॉन्च पैड समझ सकते हैं। मतलब वो जगह जहां से सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ शुरू होता है। तो टेक्निकली प्राइमरी ड्राइव वो मेन ड्राइव है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ या मैक ओएस या लिनक्स इंस्टॉल्ड होता है। ये वो जगह है जहां से आपका कंप्यूटर, कह सकते हैं, सुबह जागता है और काम करना शुरू करता है। सच कहूं तो इसके बिना आपका कंप्यूटर सिर्फ एक महंगा डिब्बा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो इस प्राइमरी ड्राइव पर होता क्या है? अरे भाई, वो सब कुछ जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जैसे कि बूट लोडर जो सबसे पहला प्रोग्राम चलता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल जिसे हम कर्नल कहते हैं, और वो सारे सिस्टम ड्राइवर्स जो आपके हार्डवेयर और ओएस के बीच बातचीत करवाते हैं। और हाँ, पेज फाइल जैसी जरूरी सिस्टम फाइलें भी यहीं होती हैं। सीधी सी बात है, प्राइमरी ड्राइव के बिना सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, फुल स्टॉप। अब जरा इस बूटिंग प्रोसेस को समझिए तो इसकी अहमियत और साफ हो जाएगी। देखिए, जैसे आप पावर बटन दबाते हैं, सबसे पहले बायोस या यूईएफआई एक्टिवेट होता है और उसके ठीक बाद सिस्टम सीधा आपकी प्राइमरी ड्राइव पर जाता है। वहां से बूट लोडर को ढूंढता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। मतलब ये पूरे ऑपरेशन की सबसे जरूरी कड़ी है। और बस यही वजह है कि आपकी प्राइमरी ड्राइव का तेज होना इतना इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, अगर ये ड्राइव धीमी है तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर कछुए की चाल से बूट होगा, प्रोग्राम्स खुलने में जमाना लगाएंगे और पूरा एक्सपीरियंस एकदम स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। आजकल लोग जो तेज एसएसडीज को प्राइमरी ड्राइव बनाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, तो प्राइमरी ड्राइव तो हो गया लॉन्च पैड। अब कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, सेकेंडरी ड्राइव। अगर प्राइमरी ड्राइव लॉन्च पैड है तो सेकेंडरी ड्राइव को आप अपनी बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी या एक आर्काइव समझ लीजिए। वो जगह जहां आप अपना सारा सामान रखते हैं। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो सेकेंडरी ड्राइव वो सब कुछ है जो प्राइमरी यानी बूट ड्राइव नहीं है। ये बस एक्स्ट्रा स्टोरेज है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तब वो इसे एक्सेस करना शुरू करता है। तो लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? भाई अपनी सारी फाइलों के लिए, फोटोज, म्यूजिक, मूवीज, और हाँ, आजकल के जो बड़े बड़े गेम्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट है। इससे होता यह है कि आपकी मेन प्राइमरी ड्राइव पर फालतू का बोझ नहीं पड़ता और वो तेज बनी रहती है। और हाँ, ये ड्राइव आपके कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती है या फिर बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम दोनों के रोल को समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब एक सीधा सीधा मुकाबला किया जाए। चलिए इनके टेक्निकल अंतर को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, फेल होने का असर। देखिए, अगर प्राइमरी ड्राइव फेल हो गई तो गेम ओवर, आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी ड्राइव फेल होती है तो हाँ, उस ड्राइव का डेटा तो जाएगा, जो कि बुरी बात है, पर आपका कंप्यूटर फिर भी स्टार्ट हो जाएगा, काम करता रहेगा। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी है, प्राइमरी या सेकेंडरी कोई हार्डवेयर का टाइप नहीं है कि दुकान से आप प्राइमरी ड्राइव खरीद कर लाएं। नहीं, ये सिर्फ एक लॉजिकल रोल है, एक जिम्मेदारी है जो ड्राइव को दी जाती है। आप किसी भी फिजिकल ड्राइव को अपनी बूट सेटिंग्स में जाकर प्राइमरी ड्राइव बना सकते हैं। सिस्टम के लिए तो बस वही प्राइमरी है जिसे बूट करने का ऑर्डर मिला है। चलो, बहुत हो गई टेक्निकल बातें। अब जरा इस पर आते हैं कि इन सब का हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर इस्तेमाल पर, हमारे एक्सपीरियंस पर आखिर असर क्या पड़ता है। देखिए, आजकल जो सबसे कॉमन और स्मार्ट सेटअप चलता है वो ये है कि एक छोटा
लेकिन तेज SSD प्राइमरी ड्राइव के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसपे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं। और बाकी सारा डेटा, फाइल्स, गेम्स, मूवीज, वो सब एक बड़ी और सस्ती हार्ड ड्राइव यानी सेकेंडरी ड्राइव पे रखा जाता है। ये स्पीड और स्टोरेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, जिन्हें और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, वो 2 SSDs भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग तो एक ही प्राइमरी ड्राइव पर 2-2 ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर डुअल बूट भी करते हैं। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आपकी प्राइमरी ड्राइव यानी कि आपकी सी ड्राइव खराब हो गई तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सेकेंडरी ड्राइव, मान लीजिए डी ड्राइव, खराब होती है तो हाँ, दुख तो होगा क्योंकि उस पर रखा आपका डेटा चला गया। लेकिन आपका कंप्यूटर पहले की तरह ऑन होगा, चलता रहेगा। आप बस उस खराब ड्राइव को निकालकर एक नई ड्राइव लगा सकते हैं। चलिए, अब कुछ आम मिथकों और गलतफहमियों की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथक जो सुनने में आता है, वो ये है कि प्रोग्राम्स को सेकेंडरी ड्राइव पर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। असल में जो स्मार्ट गेमर्स और प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो करते ही यही हैं। वो अपने दसियों GB के गेम्स और हैवी सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी ड्राइव पर ही इंस्टॉल करते हैं। इससे उनकी तेज प्राइमरी ड्राइव सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्री रहती है और सिस्टम मक्खन की तरह चलता है। अच्छा, एक और बात, लोगों को लगता है कि सी ड्राइव का मतलब ही प्राइमरी ड्राइव है। क्या ये हमेशा सच होता है? इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि विंडोज़ में ये एक कन्वेंशन बन गया है, एक परंपरा सी है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, प्राइमरी ड्राइव की पहचान उसके लेटर से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि आपके सिस्टम के बायोस ने किसे बूट करने के लिए चुना है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ये सिर्फ 2 रोल हैं, 2 भूमिकाएं हैं जो एक ड्राइव निभाती है। ये कोई हार्डवेयर पर लगा हुआ परमानेंट ठप्पा नहीं है। एक ही ड्राइव एक कंप्यूटर में प्राइमरी हो सकती है और उसी ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर में लगा दें तो वो सेकेंडरी बन सकती है। तो अब जब आप ये सारा फर्क समझ गए हैं, तो 1 मिनट रुककर जरा सोचिए कि आपका अपना कंप्यूटर स्पीड और डेटा सेफ्टी दोनों के लिए सही तरीके से सेटअप है? क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक तेज ड्राइव पर है और आपका सारा कीमती डेटा एक अलग सेकेंडरी ड्राइव पर सुरक्षित है? ये छोटी सी जानकारी आपको अपने डिजिटल लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज करने में बहुत मदद कर सकती है।